क्योंकि फिर क्या होता है कि ये फूल, अब मैं इन सब चीजों से ऊपर उड़ गया हूं। ये फूल मालाएं, गुलदस्ते, जिंदाबाद, अभी सिर्फ एक ही मकसद है 2027 में बीजेपी को सत्ता क्योंकि से लाना। कारण क्या है कि भाई मैं 6 बार विधायक रह गया हूं, 9 बार मंत्री रह गया। जिस उम्र में लोग नौकरी लगता है उस उम्र में मंत्री हो गया, वो भी उत्तर प्रदेश का मंत्री। तो आप समझते हो ना कि उत्तर प्रदेश इतना, अभी ये 5 पार्लियामेंट क्षेत्र का प्रदेश है और मैं 85 पार्लियामेंट क्षेत्र में मंत्री रहा हूं भी 27-28 साल की उम्र में। अच्छा, जैसा आप कह रहे हैं कि 27-28 साल मंत्री रहे, 9 बार मंत्री रहे, मन में कभी ये डिजायर भी थी कि हरक सिंह रावत को मुख्यमंत्री भी होना चाहिए? 2007 में रहा हो या 12 में कांग्रेस की सरकार बन गई? 12 में थी, क्योंकि मैंने 5 पार्लियामेंट सीट जितवाई। जो हरक सिंह को आज देख रहे हो आप, उस समय की मीडिया के लोग पूछ लीजिएगा कि भाई 2-2 बजे रात तक जो है विधानसभा के अंदर धरने पे बैठ जाता था। मैंने हरिद्वार, हर की पौड़ी से लेकर हर की पौड़ी, हरिद्वार नहीं, हर की पौड़ी, तिरणी घाट, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, सारे प्रयागों पे मैंने जो है बड़े बड़े धरने किए। मैंने इस गंगा को बचाने को लेकर, निशंक की सरकार को हटाने को लेकर। लेकिन वो इच्छा 2012 में पूरी नहीं हुई। सरकार ये आपने हाईकमान से बातचीत? नहीं, उस समय बिल्कुल फाइनल हो गया था। सारे न्यूज चैनल, उस समय के जो सारे न्यूज चैनल है, नेशनल न्यूज चैनल, उनमें ब्रेकिंग न्यूज जो चल रही थी, उस मुख्यमंत्री हरक सिंह का लगभग मुख्यमंत्री होना तय। मुझे बुला के आनंद शर्मा, उस समय हमारे इंचार्ज थे स्क्रीन कमेटी के, उन्होंने कॉमर्स मिनिस्टर ने मुझे बुला के कह दिया कि भाई हमने कल मैं अफ्रीका से आया हूँ लौट के, और आज आपका हमने 12-1 बजे करीब आपका फाइनल कराया मुख्यमंत्री पे। फिर मेरे से पूरा डिस्कस हो गया। फिर विजय बहुगुणा कैसे? अब मेरी किस्मत नहीं थी। अच्छा, लेकिन फिर जब विजय बहुगुणा हट भी गए उसके बाद भी एक चांस था, फिर हरीश रावत बन गए? नहीं, तब भी था, तभी मेरा नाम था। बिल्कुल था। 2 नाम थे, हरीश रावत और हरक सिंह रावत। फिर मेरे बड़े भाई का हो गया। एक्चुअल मेरी राशि जो है 2 से है ना, मीन राशि है। अब मुझे नहीं मालूम कि हरीश भाई के जो है कौन सी राशि है, क्योंकि हौ से होगी तो कोई और राशि होगी, और मेरे तो 2 से, मेरा राशि का नाम दमन सिंह है। अब दोनों ही नाम वैसे है, 2 से भी धमकाने वाला, दमन करने वाला, और हौ से भी हड़काने वाला। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब कुछ चीजें तकदीर की होती हैं। आपके हाथ में विधायक जीतना है, उसमें हरक सिंह रावत की कला भी है, कौशल भी है, और जनता का आशीर्वाद भी है। आप देखो ना, आपके जिले की विधानसभा रुद्रप्रयाग, मैं तो केवल मयाली, जखोलियर, चिरबटिया को जानता था। बड़मा कहाँ है मैंने कभी देखा भी नहीं था। वो चुनाव आप लगभग 10 दिन में जीत गया। 15 से प्रचार शुरू किया, 26 को प्रचार बनता, 28 को चुनाव होता। अच्छा, ऐसी ये कौन सी टेक्निक है, क्योंकि आपने रुद्रप्रयाग चुनाव का जिक्र किया, इलेक्शन का जिक्र, उस समय पे माधव सिंह कंडारी वहां पर विधायक हुआ, बहुत प्रभावशाली नेता थे। उनको हराना मतलब सामने कांग्रेस से जो भी होता था जमानत जब्त हो जाती थी एक तरीके से। तो ये हर जगह हरक सिंह रावत जाते थे और जीत करके आ जाते थे, कहीं 10 दिन में, कहीं 15 दिन में, कहीं 12 दिन में। इसलिए कि मैं जब मंत्री बनता हूं, जब मैं विधायक बनता हूं, तो मैं कभी ये नहीं पूछता तुम कहां से। लखनऊ मेरे पास लोग आते थे चमोली के, मैंने कहा फोने जी पे जाओ ना, तुम मेरे पास क्यों आए हो? कहले साहब फोने जी पे आप ही करोगे। टीरी के लोग आते थे, मैंने कहा सूरबीर सजान पे जाओ, लाखराम जोशी पे जाओ, कह लेने साहब हम आप ही से। तो मैं कभी ये नहीं पूछता था लखनऊ में किसी से कि भाई तुम किस विधानसभा से आए हो, तुम्हारा धर्म क्या है, जाति क्या है। मैं उसकी समस्या पूछता था, और उसकी समस्या को हल करने के लिए मैं पहले समझता था कि उसकी समस्या क्या है, और मुझको लग गया कि इसकी समस्या यह है, तो मैं पूरी धरती आसमान एक कर देता। अगर मैंने कह दिया कि आपका काम होगा,
तो उसके लिए फिर मुझे चीफ सेक्रेटरी से लेकर, मुझे चीफ मिनिस्टर से लेकर जो करना होता था मैं करता था, लेकिन उसका काम करवाता था। चाहे महाराणा प्रताप भवन में चले जाता था, मैं ऊर्जा भवन चले जाता लखनऊ में, जनपद में जहाँ प्रति विकास का ऑफिस था वहां चले जाता था, श्रम निदेशालय चले जाता था। तो हरक सिंह रावत की तेरी तूती लखनऊ में बोलती थी कि चाहे एमडी चेयरमैन जल निगम हो, चाहे ऊर्जा का एमडी हो, चाहे श्रम निदेशालय हो, कृषि निदेशक हो। लेकिन अब लोग ये सोचते हैं कि अब आप बहुत एक्टिव हैं, अभी आजकल आप लगातार मीडिया के सामने भी हैं, लोग ये बोलते हैं वो दौर अलग था, ये दौर अलग है, बीच का जो पैच आया उसके बाद अब ऐसे अब जो लोग, वो कौन लोग बोलते हैं, वो आजकल सोशल मीडिया की वैसी पीढ़ी जिन्होंने मतलब, हमारे टाइम पे तो कंप्यूटर नहीं होता था। हमारे सिकोड़गंग नाली में इतना बड़ा कस्बा है श्रीनगर का, जहाँ मेडिकल कॉलेज है, पहला टीवी ब्लैक एंड व्हाइट मेरे घर में लगा, पहला टेलीफोन मेरे घर में लगा वो खच खच वाला, पहला कंप्यूटर यूनिवर्सिटी में मेरे ऑफिस में लगा। तो हमने तो एक चीज सुनो ना, अब वो लोग बोलते हैं, अब परसों क्यों मैं कोटद्वार नहीं जीता, तो कोई बहुत पुरानी बात होगी, 17 में तो जीता ना कोटद्वार 11,000 वोट से, वो भी तो 10 दिन में जीता, वो बहुत दिन टाइम थोड़ी हुआ उस चुनाव को। अरे अभी तो नहीं लड़ा चुनाव में, अभी हाँ तो ठीक है नहीं लड़ा। चलिए, अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं आजकल कि हरक सिंह रावत को कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए, कमान दे देनी चाहिए पूरी तरह से। देखिए मैं क्या सोच रहे हैं? मेरे एक सुनो, मैंने किसान मोहन में हरीश राव जी मुख्यमंत्री थे, मैं कृषि मंत्री था, मैंने मन से कहा कि वही व्यक्ति उत्तराखंड की तरह के कर सकता है जिसके मन में यह लालसा ना हो कि मैं मुख्यमंत्री कब तक रहूं, जो ये सोचे कि मैं कल मुख्यमंत्री रहूं या ना रहूं, वही व्यक्ति उत्तराखंड के लिए अच्छे निर्णय ले सकता है। जरा से मन में लालसा होती है ना, तो आदमी के अंदर डर हो जाता है, अरे यार ऐसा ना हो जाए, ये विरोध ना कर लें, वो ना कर लें। इसलिए मैंने अब ये सारे मोह माया से ऊपर उड़ गया हूं मैं। वैसे भी देखिए सनातन धर्म में 60 साल के बाद लोग वानप्रस्थ ले लेते हैं, तो मेरा वानप्रस्थ यही समझ लो कि भैया कोई लालसा नहीं है। अगर पार्टी कहेगी तो नहीं, पार्टी कहेगी तो वो काम है पार्टी का। देखिए बेसिकली हम घर तो चुपचाप बैठ नहीं सकते। अब मैं थोड़ी देर के लिए हल्का शब्द हो जाएगा, जैसे लोग कोई जुआ खेलते हैं, आदत पड़ जाती है, नशे की आदत पड़ जाती है, लाख कोशिश उसको नशा मुक्त केंद्र में भेजो फिर भी शुरू कर देता है। तो राजनीति भी एक नशा है, मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ा हल्का शब्द हो जाएगा लेकिन नशा है ये भी। एक बार जब लग गया ना तो घर नहीं बैठ सकता आदमी। नहीं तो मैं तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, अब भी रहता, अब 1 साल में रिटायर होता मजे से। क्लास 2 प्रोफेसर होने के बाद तो क्लास भी हफ्ते में 1 या 2 पढ़ानी होती है, लेक्चर को ज्यादा क्लास पढ़ानी होती है। तो मैं क्यों इस पे आता। अच्छा, अध्यक्ष बनने की लालसा नहीं है, आपने कहा कि मुख्यमंत्री की 2012 में थी बस, उसके बाद नहीं, मैंने उस दिन भैया जब सामने थाली रख दी, रात को पचौरी जी अब तो बीजेपी में चले गए, उसमें वो सीबीआई वगैरह सारा देख रहे थे, पीएमओ में राज्य मंत्री थे और उत्तराखंड के सारे निर्णय वही करते थे। रात को जब मेरा मुख्यमंत्री से हट गया नाम, तो रात 1 बजे मैं समझ गया मेरा नाम कट गया। 1 बजे उनका फोन आया कि कई बार सामने थाली रख दी जाती है, नहीं कोई परिस्थिति ऐसी बनती, नहीं खा पाता आदमी, तो मैं समझ गया। तो उसके बाद मैंने विजय भवन, दूसरे दिन सुबह मेरे घर पे आए 5 बजे, 2 घंटे रहे दिल्ली मेरे घर पे, पर मैंने दरवाजा नहीं खोला। अच्छा, बाहर ही रहे? हाँ, जबकि मेरे अभिन्न मित्रों में भाइयों में थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भाई तुमने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ भी मैं भी दौड़ में मुख्यमंत्री की। मैं तो हरीश रावत को काटने भी लगा था, विजय बहुगुणा बन गए और बन के विजय बहुगुणा। तो क्या इसीलिए बने कि हरीश रावत और हरक सिंह रावत का नाम था, इसलिए विजय बहुगुणा को बना दो? उसको एयरपोर्ट में मिले विजय बहुगुणा, परिवार आने वाले थे विधायकों की बैठक के लिए,
विजय बहुगुणा जी मुझे अलग ले गए, ये यशपाल आर्य को मैं समझा रहा हूँ भाई कि हरक सिंह बन गया। विजय बहुगुणा जब सोनिया गांधी को मिलने के लिए गए दिल्ली, उसके बाद 2 बजे करीब मिल के आए, तो उनकी मिसेज का फोन आया, बहन का फोन आया कि भैया बधाई हो आपको। मैंने किस बात की बधाई भाभी जी? मैंने विजय बहुगुणा मिसेज का। कह रहे आप मुख्यमंत्री हो गए। फिर रीता जोशी ने को फोन दिया उन्होंने कि रीता जी भी बात करेंगी। फिर रीता ने कहा भाई हमारे लोगों का भी ख्याल रखना। और शाम दिन 2 बजे ही हुआ और दूसरे 4 बजे, दूसरे दिन 4 बजे जो है विजय बहुगुणा का नाम डिक्लेयर हो गया। तो मैंने फिर मंत्री नहीं बना मैं। उधर से फिर विजय बहुगुणा जी ने, माननीय सोनिया गांधी जी ने मुझे बुलाया। फिर रुद्रप्रयाग के लोगों ने मुझे, आप तो जखोली के रहने वाले हो, वहाँ सब लोगों ने कहा भाई आप अपने लिए मत बनो, क्षेत्र के लिए बनो। तब मैंने तब भी मन बनाया था कि नहीं, मैंने घोषणा भी करी थी अपने को, मैं मंत्री नहीं बनूंगा।